तो मेरा मन उससे अटैचमेंट बिल्कुल खत्म हो जाती है। चाहे वो मुझे कितना भी प्यार करता रहे, फिर मेरा मन वैराग्य की तरफ जा रहा है, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या ये सही है क्या मेरा मन? नहीं, वो जाता फिर कहाँ है? वैराग्य के बाद एक रास्ता कि मैंने ये रास्ता छोड़ा तो ये रास्ता पकड़ा, तो जाता कहाँ है मन फिर? केवल प्रतिकूलता से हम उसको अपनी शास्त्रीय भाषा में कह रहे हैं, हमें जहाँ प्रतिकूलता मिलती है तो मेरा मन राग रहित हो जाता है। फिर वो अनुराग कहाँ धारण करता है? क्योंकि उसको कहीं न कहीं स्थान चाहिए, तो कहाँ जाता है वो? हैं? भक्ति में। तो बहुत बढ़िया है, फिर क्या है? फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर प्रशंसनीय है। यदि वो भगवान से प्यार करने लगे, भगवान नाम का आश्रय ले ले, तो बहुत बढ़िया है। पर अगर हम इतने स्वार्थी हो जाएँगे कि कोई ज़रा-सी वृत्ति प्रतिकूल कर दे और हमारा मन अपने कर्तव्य से हीन हो जाए, जब कोई शब्द है तो उसमें पति भी हो सकता है, सास भी हो सकती है, उसमें अन्य परिवार के सदस्य जन हो सकते हैं, फिर हम फेल हो जाएँगे, क्योंकि उन्हीं में भगवान है। भक्ति केवल मंदिर में जाके नहीं की जाती, वो तो एक बाहरी रूप है, भक्ति इन्हीं मंदिरों में होती है। वो हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करें और हम उनके साथ अनुकूल व्यवहार करें, ये भक्त का लक्षण होता है। करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। जो अनसहन मतलब तुम्हारे को खुशी देखना उनको पसंद नहीं है, तुम लाख सेवा करो, उनको स्वीकार नहीं हो, तुम्हारी निंदा करेंगे, तब तुम उनकी अगर सेवा कर ले गई, तो भगवान पर विजय प्राप्त कर लेंगे, भगवान को रिझा लेंगी। अनुकूलता मिली तो हम उससे प्यार करते हैं, प्रतिकूलता मिली, हम छोड़ दिए, ये भक्त का लक्षण नहीं होता। कर्तव्य का अपने पालन करने के लिए अनुकूलता, प्रतिकूलता दोनों में समान भाव रखना होगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो, तब आपकी भक्ति पुष्ट होगी। ये तो एकदम स्वार्थ का खेल हो जाएगा सखी, जिससे हमारे भगवान कभी संतुष्ट नहीं होंगे। श्री भगवान कपिल देव जी की बात, हे माता देवहूति जिसे कहते हैं, जो मनुष्य मेरे श्री विग्रह की अच्छे-अच्छे पदार्थों से अर्चना वंदना करता है, पर मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूँ, उनसे द्रोह करता है, उनसे द्वेष करता है, उसकी ऐसी पूजा होती है, मैं स्वीकार नहीं करता, जैसे राख में किया हुआ हवन। ये स्पष्ट बात समझ लीजिए। आपके जो निज जन संबंधी हैं, उनके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। हो सकता है मायाकृत स्वभाव के कारण वो आपके साथ आप अनुकूल व्यवहार करते हैं, वो प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। आपको सह जाना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है, इसी से भक्ति पुष्ट हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो हम अनुकूलता, प्रतिकूलता की थपेड़े खाते-खाते बहुत जन्म व्यतीत हो गए। अब हमको समता लानी है। हमारे साथ जो प्रिय व्यवहार करता है, उससे भी हमें प्रियता नहीं रखनी। भगवत भाव रखना है। अगर हम उससे प्रीता रखेंगे तो फँस जाएँगे। ममता नहीं रखनी किसी से, पर हमें प्यार बहुत ज़ोर का करना है। पर अंदर देखते हुए प्रभु को, पति के रूप में मेरे भगवान हैं। मैं अपने भगवान के विरुद्ध कैसे चल सकती हूँ? वो मेरा अपमान करें, वो मुझसे कटु व्यवहार करें, पर मैं अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे भगवान उसके हृदय मंदिर में हैं। अगर वो चरण न चूमने लगे तो बताओ? चरण छूने लगेगा। तो रत्नावती जी का विरोध किया, माधव सिंह राजा थे, अपनी निष्ठा में, तो एक दिन वो आके चरण पकड़ लिए और कहा, देवी तुम पत्नी ज़रूर मेरी हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें गुरु मानता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें जो समझ रहा था तुम वो नहीं हो। तुम एक महान देवी शक्ति युक्त हो, मैं हार गया, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, ऐसा। मीरा जी के चरण पकड़े उनके पति ने, देवी मैं समझ नहीं पाया, आप मेरी गुरु हो। तो ऐसा हम भक्ति का प्रभाव दिखा दें। देखो, प्रतिकूलता को जो सह नहीं पाता वो कभी भक्त हो ही नहीं सकता। अगर हम प्रतिकूलता नहीं सह पाएँगे तो हम भगवत रस हृदय में नहीं धारण कर पाएँगे। एक साधारण मिट्टी से उदाहरण लीजिए। कुम्हार मिट्टी को खोद के लाता है, इसके बाद उसकी पिटाई करता है। कहीं कोई कंकड़ न रह जाए। इसके बाद जल डाल के उसे रौंदता है। रौंदने के बाद अपने अनुकूल बनाकर चाक पे चढ़ाता है। चाक में जो मन आया वो आकार देता है। आकार देने के बाद उसे धूप में सुखाता है। इतने से भी तसल्ली नहीं हुई, अब आवे में रख के पकाता है और पकाने के बाद बाजार में ले जाता है और ठोक बजा के कहता है इतने के दूँगे। अब देखो उसको। एक पात्र पक्का रस डालने योग्य तब बना जब उसको इतना, और हम प्रेम रस सहने के लिए जब चले तो हमें प्रतिकूलता, हमें अपमान, हमें निंदा क्या नहीं सहन करना चाहिए? अपने प्रभु के प्रेम रस की योग्यता लाने के लिए मेरा हृदय रूपी घड़ा अभी बहुत कच्चा है।
जिसका आपने परिचय दिया कि ज़रा-सी प्रतिकूलता होती है, तो हमको उनसे वैराग्य हो जाता है। इसे वैराग्य नहीं कहते, इसे दोष दर्शन कहते हैं। और भगवत भक्त वही है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखा शमी। श्री भगवान गीता जी में कह रहे, जो किसी के प्रति भी दोष दर्शन नहीं करता, सर्वभूतानां समस्त प्राणियों में, अद्वेष्टा बिल्कुल दोष दर्शन नहीं करता, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण सबसे मित्रता का व्यवहार करता है और हृदय में बड़ी करुणा रहती, पर निर्ममो निरहंकारा, वो किसी से ममता नहीं करता, वो दया और करुणा करने के बाद अहंकार नहीं करता, वो निर्मम और निरहंकार रहता है। निर्ममो निरहंकारा सम दुःखा सुखा क्षमी, जो सुख और दुख में समान भाव रखता है, दूसरे के द्वारा किए हुए अपराध को क्षमा कर देता है, ऐसा भक्त मुझे प्राणों से प्रिय है। श्री भगवान। तो आप ऐसे बनो, इतने कमजोर क्यों बनो? नहीं तो आप दुखी बनी रहेंगे। ये संसार है, ये कभी चैन से नहीं रहने देगा। आप किसी भी तरह से चलें, ये आपको कभी बड़ाई नहीं करेगा। आप जब जिस स्थिति में होंगे, वहीं आपकी निंदा होने लगेगी। ये अनुभव की बात कहता हूँ। संसार तुम्हें सम्मान दे, ऐसी आशा छोड़ दीजिए। संसार तुम्हें भला कहे, ऐसी आशा छोड़ दीजिए। प्रभु से हमें जुड़े रहना है। हमको प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए, अपने कर्तव्य से चूक ना होने पाए, अब आप निकल जाओगी। संसार किसी को नहीं बख्शता, चाहे जैसे चलो। एक आदमी एक घोड़े को लेकर के जा रहा था और उसका 15-16 वर्ष का बेटा भी था। तो बेटे ने कहा, मैं तो जवान हूँ, चल लूँगा पैदल, आप घोड़े पे बैठ जाओ पिताजी। बैठ गए। 4 लोग रास्ते में मिले, उन्होंने कहा, यार कैसा ये बुड्ढा कर्कश हृदय का है कि घोड़े पे तो स्वयं बैठा है, लड़के को पैदल चला रहा है। वो नीचे उतर गया। लड़के से कहा, तुम बैठ जाओ। चलने लगा। आगे लोगों ने कहा, कितना मूर्ख जवान होके घोड़े पे चढ़ा हुआ है और बूढ़े को पैदल चला रहा है। तो उन्होंने कहा, पिताजी आप भी बैठ जाओ। वो भी पिताजी भी बैठ गए। 4 लोग फिर मिले, हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हैं। दोनों उतर गए। बोले, यार कितने बेवकूफ हैं। आगे 4 लोग मिले, कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल। अब बोलो वो दोनों करें तो क्या करें? यह समाज है। हमको अपने कर्तव्य का पालन करना, कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं देखना। सामने वाले के कर्तव्य को देखते हैं तो हम दुखी हो जाएं। सामने वाले के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये हम देखेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे और भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, ये भक्त का स्वभाव नहीं होता है। यहाँ भक्ति अगर करनी है तो सहनशीलता लानी पड़ेगी। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी, विवेकवान, धैर्यवान, दूसरे के द्वारा किए हुए अपकार को सह जाना और उसके प्रति उपकार का भाव करना, ये महाभागवत। उमा संत कहे यही बड़ाई, वो करत मंद और ये करत भलाई। अपने को समझना है कि हम किस मार्ग में चल करके परमानंद की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसे तो सब ठोकर ही देंगे। सब आपको, चाहे जितनी सेवा करो, आपको नीचा दिखाने की वृत्ति लाएं, लेकिन आपको अगर कोई ऊंचा उठा सकता है तो आपका आचरण, आपकी निष्ठा, आपका भाव। इसलिए नाम जप कीजिए और भक्ति के स्वरूप को समझिए। भक्ति ऐसी नहीं होती कि कोई उपहास कर दे हम भक्ति छोड़ दें। नहीं, सब में मेरा प्रभु है, ये मुझे देखना है। जो हमारी निंदा अपमान करते हैं, हम उनका भी मंगल करेंगे, क्योंकि मंगल भवन भगवान के दास हैं या दासी हैं, हम उनसे जुड़ी हुई हैं। तो इनसे और हम में अंतर है। ये माया से जुड़े हुए हैं, मैं मायापति से जुड़ा हुआ